दोस्तों ये वीडियो आपके एक भी मुर्गी के बच्चे की मोर्टालिटी होने नहीं देता, यानी एक भी मुर्गी के बच्चे को मरने नहीं देता। बस ये एक वीडियो एंड तक देखो, बिना भगाए पूरा क्या क्या बताता वो करो। डेफिनेटली बता रहा, आपका एक भी मुर्गी का बच्चा नहीं मरता। ये वाली मुर्गी ना 22 चूजे संभाल रही। ये मुर्गी 14 बच्चे निकाली थी और एक मुर्गी 8 बच्चे निकाली थी। दोनों को मिला दिए के बाद 22 चूजे हो गए। 22 चूजे हो गए। चूजे जब भी अंडे में से निकलते हैं ना, कंटिन्यू 1 महीने तक स्टार्टर फीड ही खिलाओ। ओरिजिनल देसी चूजे या देसी चूजे कौन से भी किस्म के, सोनाली वगैरह कुछ भी, तो स्टार्टर फीड ही खिलाओ। कई को बोलते हो मैं स्टार्टर फीड ही खिलाता, वो खिला के अभी जो वीडियो में देख रहे हैं आप, इतने बड़े हुए, एक की भी मोर्टालिटी नहीं हुई इसमें से। और थोड़े भाई से ये भी सुने होंगे प्री स्टार्टर खिलाना है 1वें दिन से लेके 15 दिन तक, 20 दिन तक बोल के। मैं तो आज तक प्री स्टार्टर लिया नहीं, खिलाया नहीं। कई को बोलते हैं यहाँ पे स्टार्टर ही मिलता, प्री स्टार्टर यहाँ पे आसपास में नहीं मिलता बोल के स्टार्टर ही खिलाया। और बहुत सारे जगहों में प्री स्टार्टर बिल्कुल नहीं मिलता, स्टार्टर मिल जाता। बहुत जगह पे स्टार्टर मिलता, पर स्टार्टर भी ना कहाँ मिलता स्टार्टर फीड बोलते हो, जो जानवरों की खल्ली की वगैरह शॉप्स रहते हैं ना, दाने की शॉप्स, वहाँ पे मुर्गी के दाने की शॉप अलग रहती है, वहाँ पे जाके पूछोगे ना दे देंगे। किधर जाके हमेशा याद रख लो मेरी बात, मुर्गी के बच्चों जब निकलते हैं वहाँ से लेके 1 महीने तक कंपलसरी स्टार्टर फीड ही खिलाना। जब हम 10 साल के नीचे, जब नए नए थे हम, तब क्या करते थे बोल तो मुर्गी तो बच्चे निकाल लेती थी। निकालने के बाद कनकी, बाजरा, जवारी, मकई ये पूरा मिक्स करके पिसा लेके दलिए के जैसा करके डाल देते थे। तब क्या होता था बोल तो बच्चों के लेटरिन के हिस्से में उनका मल पूरा चिपक जाकर डाइजेशन ठीक नहीं होकर मुर्गी के बच्चों की मोर्टालिटी यानी मुर्गी के बच्चे मर जाते थे। उसके बाद बहुत सारा पढ़ के, बुकां पढ़ के, सर्च करके क्या पता चला भाई स्टार्टर फीड खिलाना, स्टार्टर फीड नहीं खिलाए तो डाइजेशन प्रॉब्लम आके मुर्गी के बच्चों के पीछे मल चिपक जाके मर जाते मुर्गी के बच्चे, उनकी ग्रोथ ठीक से नहीं होती के पता चला। तब हम क्या करें, स्टार्टर फीड ला के मुर्गी के चूजों को इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के बाद अभी जो बैचेस देख रहे हैं आप, इसमें से एक भी चूजे की मोर्टालिटी नहीं हुई। एक 31 का बैच है और एक 28 का है। पूरे के पूरे बच्चे अच्छा मुर्गियां संभाल लिए। कई को बोल दो ये स्टार्टर फीड खिलाने से 1वें दिन से लेके 1 महीने तक स्टार्टर फीड कंपलसरी खिलाना। उसके बाद 2 महीने से लेके 2 महीना जब लगता चूजों का, वहां से लेके 3 महीने तक ग्रोवर फीड खिलाओ। ठीक है, 3 महीने तक, 2 महीने के जब चूजे लगे एंटर हुए, वहाँ से 3 महीने कंप्लीट हुए तक ग्रोवर फीड खिलाओ। उसके बाद चौथा महीना जब लगता, वहाँ से लेके 5 से 6 महीने तक आप क्या करो, 6 महीने तक, चौथे महीने से छठा महीने तक क्या करो, छठा महीना कंप्लीट हुए तक आप फिनिशर फीड खिलाओ। फिनिशर फीड खिलाए के बाद उसके बाद में आप लेयर मैश फीड, अंडों के लिए लेयर मैश फीड भी खिला सकते हैं। भाई यहाँ पे और एक भी डाउट है, भाई हमारे पास स्टार्टर फीड ही मिल रहा है यार, ये ग्रोवर फीड, फिनिशर फीड, लेयर मैश फीड नहीं मिल रहा है, हम क्या स्टार्टर फीड ही खिला सकते हैं क्या बोल के? हाँ बिल्कुल खिला सकते हैं। कब से कब तक खिला सकते हैं? कभी तक तो भी खिलाओ यार, बच्चे बड़े 6 महीने तक भी स्टार्टर फीड खिला सकते हैं आप, 1वें दिन से लेकर 6 महीने तक भी खिला सकते हैं। और ग्रोवर फीड, फिनिशर फीड, लेयर मैश फीड ये मिल रहा है तो ये खिलाओ। कहीं को बोलते अभी क्या है बोलते उसमें थोड़ा न्यूट्रिशन ज़्यादा रहते हैं। अभी छोटे बच्चे को जितना न्यूट्रिशन चाहिए उतना स्टार्टर में रहता, अभी थोड़ा बड़े बच्चों को कितना चाहिए उतना रहे, थोड़ा एक महीने से 2 महीने के बीच के बच्चों को कितना चाहिए उतना थोड़ा बड़ा फीड में यानी ग्रोवर फीड में रहता। ऐसा आप खिलाते जाओ, नहीं तो नहीं भाई स्टार्टर एक ही मिल रहा हम खिला सकते क्या बोलते खिलाओ, कुछ भी नहीं होता। और दूसरा भाई हमारे पास स्टार्टर फीड महंगा मिल रहा, क्या करें? स्टार्टर फीड महंगा मिली तो भी कंपलसरी 1 महीने तक खिलाओ, किसी हाल एडजस्ट करके। कहीं को बोलते अगर चूजे की मोर्टालिटी नहीं होना बोले तो आपको खिलाना पड़ता। पहले जैसा नहीं है यार, वेदर वगैरह फीड वगैरह पहले जैसा, जो अभी क्या है पूरा केमिकल्स स्प्रे करके जो भी धान हो जाए, मकई हो जाए, जवारी हो जाए, पूरी फसल केमिकल्स से उगा रहे। पहले ऐसा नहीं, गोबरी का इस्तेमाल करके ये करते थे जब चूज़ों को डाइजेशन प्रॉब्लम वगैरह कम होता था। तो अभी क्या है बोल दो केमिकल्स की वजह से डाइजेशन भी उतना नहीं हो रहा बच्चों को, इसलिए बोल के स्टार्टर फीड कंपलसरी इस्तेमाल करो। भाई महंगा मिल रहा है यार, क्या करें? 1 महीने तक तो स्टार्टर फीड इस्तेमाल करो। 1 महीने के बाद क्या करो बोल तो 1 किलो स्टार्टर फीड लो, उसमें क्या करो आधा किलो बाजरा लो और आधा किलो मकई लो, आधा किलो गेहूँ लो, ऐसा सब आधा किलो कनकी लो, पूरा मिक्स करके एक मोटे रवे की तरह पिसा लो। पिसा लेके आपके बच्चों को खिलाओ। कब से? 1 महीना तो स्टार्टर फीड खिलाए, वहाँ से लेके 1 महीने से लेके 6 महीने तक ऐसा कुछ भी खिला दे सकते हैं। इधर जाके 1 महीने तक की बच्चों को बहुत सेफ्टी से पालना पड़ता है। बेटर तो क्या रहता 1वें दिन से लेके 1 महीने तक स्टार्टर खिलाना, स्टार्टर फीड। उसके बाद दूसरा महीना जब लगता वहाँ से लेके तीसरा महीना कंप्लीट हुए तक, यानी दूसरा महीना तीसरा महीना ये 2 ग्रोवर फीड खिलाना। उसके बाद चौथा महीना, 5वां महीना फिनिशर खिलाना। उसके बाद लेयर आप 5 महीने के ऊपर के बर्ड्स को खिला सकते। थोड़ा 1 महीना नीचे ऊपर हुए तो चल जाता है, ऐसा ही बोल के नहीं है, बट बस क्या है स्टार्टर फीड छोटे बच्चों को कंपलसरी है। ये अगर ये नहीं है, फीड थोड़ा महंगा मिल रहा तो 1 महीने तक स्टार्टर खिला के उसके बाद जो खिलाना बताया मैं वो खिला लो, बस है। अभी पहले तो फीड का हो गया। और दूसरा, धूप जब गर्म निकलती ना तभी मुर्गी के बच्चों को खोलना। डेली क्या करना आप मुर्गी के बच्चों को, ये जो टोकरे दिख रहे हैं आपको, ये टोकरे के नीचे मूछ के रखना नाइट में। कहीं बोल तो नाइट में दबा के ठंडी आ जा रही, ये ठंडी की वजह से ही चूजे कमजोर होकर मर जाते हैं। जो वीडियो में आपको दिख रहे टोकरे, ऐसे के टोकरे ला लो, ला लेके चूजों को टोकरों के नीचे बंद करके रखो। अभी 6 बजे
शाम के 6 बज रहे, टोकरों के नीचे बंद कर दो। कल मॉर्निंग के 9 से 10 बजे के बीच में अच्छी धूप निकले के बाद ये टोकरे उठा दो, दाना पानी डाल के आराम से खा लेंगे। डेली नाइट में तो कंपलसरी टोकरों के नीचे ही बंद करके रखना। ठंड के कारण मुर्गी के बच्चों के पंख ढीले हो जाते, ढीले होकर ठीक से ग्रोथ भी नहीं होकर चूजों की मोर्टालिटी होती। फीड अच्छे से जो खिलाना वो खिलाए, उसके बाद गर्म रखे चूजों को। मुर्गी के साथ भी आपके चूजे हैं ना, मुर्गी के साथ भी रहे तो शाम के 6 से 6:30 के बीच में बंद कर दो मुर्गी को बच्चों के साथ। बंद करने के बाद सुबह के अच्छा 9-10 बजे खोलो, कुछ भी नहीं होता। कहीं को बोलते क्या होता, बोलते ठंड के कारण मुर्गी के बच्चे वीक हो जाकर मर जाते हैं, यही मेन रीजन है। और फीड दूसरा रीजन रहता है। और तीसरा रीजन क्या है बोलते, और स्क्रीन पे जो ब्रूटॉन दिख रही है ये वाली ब्रूटॉन कंपलसरी इस्तेमाल करो। कहीं बोलते हैं लिवर टॉनिक रहती है, इसके साथ साथ मल्टीविटामिन रहते हैं। लिवर क्या रहता है बोलते, चूजे खाए जब डाइजेशन अच्छा सा होता है इसमें जो ब्रूटॉन में, और इसके साथ साथ इसमें मल्टीविटामिन भी रहते हैं, यानी चूजे को जल्दी बड़ा करने में, बोन स्ट्रांग होने में अच्छा मदद करते हैं। इसीलिए बोल के ब्रूटॉन का इस्तेमाल कंपलसरी करो। कब कब करना बोली तो डेली करो। चूजा जब निकला ना तब से लेके कंटिन्यू 1 हफ्ता दो, 1 हफ्ता देके 2 दिन फ्रेश पानी दो, फिर 1 हफ्ते के लिए ब्रूटॉन दो, उसके बाद 2 दिन कंटिन्यू 2 दिन फ्रेश पानी देके उसके बाद फिर 1 हफ्ते के लिए ब्रूटॉन। ऐसा चलाते ही जाओ, चूजे बड़े हुए तो कई बोल तो लिवर अच्छा रहता और विटामिन भी अच्छा मिलते चूजों को। दोस्तों एक बार हमारे खुड़क के मुर्गियों को चेक कर लेते हैं कितने कितने अंडे हैं, कुछ भी अंडे फोड़े क्या बोल के। ऐसा हाथ डाल के ऐसा उठाना, उठा के मैं ऐसा नीचे रख रहा। यहाँ पर हमारे बदक के 2 अंडे हैं, उसके बाद बाकी के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 एग्स बदक के 2 मिलाए तो 15 एग्स टोटल है। ये देखो खुड़क किस तरीके से बैठी, ऐसा बैठना, ऐसा बैठी तो नीचे रखी तो भी ऐसा बैठ रही ना खुड़क, तो ये पक्की खुड़क प्योर देसी मुर्गी है बोल के मालूम होता। तो इसको ऐसा ले लेके फिर मैं अंडों पे इस तरीके से बिठा दे रहा। ये देखो ये हो गई, एक हो गई, अभी 15 अंडे संभाल रही है। उसके बाद दूसरी वाली मुर्गी के पास चलते। ये वाली मुर्गी भी देखो कितना मस्त बैठी, परफेक्ट तरीके से बैठी। इसको भी मैं एक बार उठा के देख रहा अंडे कितने हैं बोल के। 15 अंडे तो उसके हैं, और इसको भी अच्छे से ऐसा उठाओ, ऐसा उठा के नीचे रख दो, इस तरीके से बैठ जाएगी। उसके बाद अंडे चेक करो कितने हैं। ये देखो इधर 5, और ये बदक का अंडा है, ये 5 10 15 16 17 17 एक्स पे मस्त तरीके से बैठी। थोड़ा सा खड्डे के जैसा करना, कहीं को बोल तो मुर्गी के पेट के नीचे से अंडे बाहर नहीं निकले जैसा, इस तरीके से। अभी क्या करता मैं, ये मुर्गी को पकड़ लेता, पकड़ लेके इस तरीके से यहाँ पे अंडों पे बिठा देता। ये देखो परफेक्ट तरीके से बैठ गई। उसके बाद ये वाली नेक्स्ट मुर्गी है हमारे पास। हमारे चंद्रया बोल रही कि इसमें 3 अंडे फूटे थे कल बोल के, तो मैं इसको हाथ डाल के इस तरीके से उठा के बाजू को रख रहा, इधर नीचे रख रहा, रखकर इसका चोंच, ये वाली चोंच देख रहा, इस पे कुछ भी अंडे का निशान है क्या बोल के। तो अब वो तो नहीं दिख रहा। अभी यहाँ पे देखो हमें 5 अंडे, और ये 5 अंडे 10 और 3 अंडे, टोटल कितने अंडे, 13 अंडे नजर आ रहे हैं। तो ये जाके इधर साइड पे डिस्टर्ब कर रही। 13 अंडे तो 3 अंडे गए, 16 अंडे थे, इसको 3 अंडे गए बता रहे। तो चलो ठीक है, रख देते हैं, देखते हैं और कुछ प्रॉब्लम है क्या बोल के। उसके बाद इधर साइड पे ये 19 एक्स को संभाल रही, एक बार उठाते हैं इसको भी। ये पूरी यार अंडा, इधर आओ चंद्रा। कैंडलिंग करना पड़ेगा अभी हमें। ये अंडा निकाल दो लास्ट का। अब देखिए वो एक ही 19 थे, ये तो गंदा अंडा ही नजर आ रहा मुझको, अनफर्टाइल अंडा। ये 5 5 10 और 5 15 और 3 18 अंडे हैं। उसके बाद अभी मैं क्या करता बोल तो इसको इधर साइड पे रख देता, ठीक है। तो एक बार खाई या नहीं खाई चेक कर रहा है, एक बार खाने के पास रख देता यार, वो आके फिर इधर खा लेके फिर जाके उसकी जगह पे वो बैठ जाती। यहाँ पे खाना रखते हैं हम, इधर साइड पे पानी रखते। चंद्रया ఏం చేయంటే ఇది కప్పి పెట్టకీదా సరేనా, కుల్లా ఉండని రాత్రి పగలు।